ये सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, करुणा एवं ममता की मूर्ति ममतामयी माताओं बहनों एवं इस वसुंधरा पर खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज का विषय है कि कर्म और हमारा भाग्य, पाप पुण्य हमें कर्मों से मिलते हैं। विष्णु जी की कहानी के तौर पर राम का वनवास, सीता का बिछड़ना, सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति समझदार होता है उसका ज्ञान का क्षेत्र, ज्ञान में वे सब एक जैसे होते हैं। ज्ञानियों का ज्ञान एक समान, जैसे पारखी जो पारख है अपनी जगह वो सत्य है। पारख कोई पंथ नहीं है, पारख अनादि से चला आ रहा है। ज्ञान अपनी जगह अटल है, सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, 5 नहीं होते। ऐसी ही पारखी महापुरुषों की बातों को झुटलाया नहीं जाता। जैसे ईश्वर परमात्मा मनुष्य से अलग बताया जाता है। सदगुरु ने कहा कि जाकी निर्मल आत्मा ताके सालिक राम। जिसकी आत्मा निर्मल है वही भगवान है। सब घट भीतर साइया सोनी सेज न को। ईश्वर परमात्मा बाहर नहीं है, लेकिन हम लोग परमात्मा ईश्वर बाहर खोजते हैं। जो बचकानी बुद्धि वाले, अभी सदगुरु ने कहा कि कहें कबीर ये बीच के बलकई और की ओर। बल्कि के बालक समान बुद्धि, बाल की बुद्धि जैसे कि परमात्मा भगवान खुद तो बनाते हैं, खुद के बनाए परमात्मा ईश्वर को वह उससे भोग कल्याण मुक्ति मांगते हैं। कितनी बालकपन की बात है कि जिस मूर्ति को, जिसका घर हमने बनाया, जिस मूर्ति को हमने इसको कहाँ से, जहाँ से मूर्ति का आविष्कार होता है। मूर्ति जब तक मूर्तिकार के पास रहती है, पत्थर रहती है। किसी मूर्तिकार ने किसी संत से कहा, साहब जी हम लोग पत्थर की मूर्ति बनाते हैं और जब तक हमारे पास रहती है पत्थर रहती है, जब उन गाड़ी में लटके जाती तब भी पत्थर रहती है, और जब मंदिर में जाती है तब भी पत्थर रहती है। लेकिन जब मंदिर में पूजा के स्थल पर उसको क्या कहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं कि उसमें प्राण आ जाते हैं। इससे प्राण प्रतिष्ठा अभी भगवान श्री राम की अयोध्या में हुई है। अब उसमें राम आ गए हैं। कितनी नादानी बुद्धि को कबीर साहब कहते हैं कि कहीं
पत्थर की मूर्ति में भगवान आ सकता है? वो तो सब घट भीतर मेरा साइया सुनी सेज न कोई। वो हर घट घट में है। परमात्मा भगवान कहाँ है? वो कहते लोग कण कण में है। उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो कुछ करवा रहा है सब ईश्वर ही करवा रहा है। क्या चोरी, बलात्कार, हिंसा, ये सब ईश्वर करवा रहा है। जब उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता तो ये सब जो गलत काम होते हैं ईश्वर करवाता है। जो अच्छा होता है वो कौन कराता है? अच्छा हो या बुरा हो, ये सब प्राकृतिक नियम से पहले कर्मों अनुसार होता है। जैसे ये बचकानी बुद्धि वाले लोग की बल्कि और के और। तो सदगुरु यहाँ कहते हैं कि अपना ठोर ठिकाना कहाँ बनाओगे? बंदे कर ले आप विवेरा, आप जियत लग आप ठोर कर मुझे कहाँ कर तेरा। तो यहाँ पर सदगुरु ने हंसवत की बात करी है। हंसवत, जैसे हंस जो है दूध में पानी मिला हुए को उसको खींच लेता है। हंस कौन है? पारखी लोग हंस कहलाते हैं। नहीं तो खग जाने खगही की भाषा, कौवे की भाषा कौवा ही जानता है। जो आडंबरवादी हैं, मूर्तिवादी हैं, ये सब अपनी भाषा बोलते हैं। अपने तरीके से वो भगवान की रचना करते हैं, भगवान को मानते हैं। तो हम कोई भी गलत काम करेंगे उसका कर्म का दंड हमें जरूर मिलेगा। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा, करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोय, वो रोपे बीज बबूल का आम कहाँ से होए। दूसरी तरह से भी कहा जा सकता है, कबीर कमाई आपनी कभो न निष्फल जाए, बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से खाए। सात समुद्र आरी पड़ी बीच में मिलियो धाए। सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि जो हम कांटा बोएंगे कांटा मिलेगा। जैसा भी कर्म हम करेंगे वैसा ही होगा। यदि हम गलत काम कर रहे हैं, फल अच्छा चाहते हैं, कैसे मिल सकता है? जब बीज जो हमने बबूल का बो दिया है तो उसमें आम की इच्छा क्यों करें? आपकी कमाई कभी भी निष्फल नहीं जाएगी। 7 समुद्र चाहे चले जाओ तब भी, हजारों जन्म ले लो तब भी आपके कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। जैसे यहाँ पर एक श्लोक है, महर्षि ने कहा है चाणक्य ने कहा कि यथाधेनु शास्त्रेषु वस गच्छन्ति मात्रम तथा यच कितर्मम कर्मम अनुगच्छति। यथाधेनु यानी कि यथाधेनु शास्त्रेषु, जैसे कि गाय को, हजारों गाय के बीच में एक गाय को जो अभी अभी ब्याई हो, उसका बछड़ा हो, उस गाय को हजारों गाय के बीच में उसको छुपा दो। उसके बछड़े को उस डोरी पे ले जा करके बांध दिया जाए। और कुछ देर के बाद उसका जब रस्सी गले से खोलोगे तो बछड़ा खोल करके कहाँ जाएगा? भटकेगा तो जरूर, लेकिन भटकते 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 अपनी माँ को ढूंढ लेगा। हजारों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेगा। ऐसे ही हमारे कर्म चाहे हजारों जन्म बीत जाएं, हमारे पाप पुण्य के कर्म, चाहे पाप है चाहे पुण्य है, जितने हजारों जन्म बीत जाएं,
वो हमारे कर्म के अनुसार हमारा पीछा नहीं छोड़ते। कभी न कभी आपको पाप और पुण्य का फल जरूर मिलेगा। तो ये सब कर्मों का कोई भी, चाहे भगवान अब क्यों ना हो, सबने सुख दुख भोगा है। मैं कहता हूं कि राम से बड़ा दुख पूरी दुनिया में किसी को नहीं था। राम के परिवार से बड़ा दुख किसी को नहीं था। आज भी कहा जाता है, अगर कोई बात करने लगो लंबी चौड़ी हाँकते रहो, बोलते रहो, आदमी उब जाता है। उब जाता है तो कहता है क्या यार राम कहानी सुना रहे हो। राम कहानी इतनी दर्दनाक है कि आदमी उसको सुनना भी पसंद नहीं करता। लोग कहते फिर भी हम दुखी हैं। अरे राम कितना दुखी होंगे अब, सीता कितने दुखी होंगे आप। अब यहां पर बात करते हैं, दशरथ जी मर करके जब स्वर्ग में जाते हैं और बैठे रहते हैं, निराश उदास बैठे रहते हैं, तो घूमते घूमते दुर्वासा ऋषि उनके पास जाते हैं और जा करके उनसे पूछते कि भाई क्यों आप, जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है, वीआईपी व्यक्ति होता है, उससे हर आदमी पूछता ही है भाई कैसे बैठे हो, क्यों चिंतित हो। तो कहते हैं कि आप क्यों इतने चिंतित हो। तो दशरथ जी दुर्वासा से कहते हैं कि मैं चिंतित कुछ नहीं, मुझे ये सोच रहा हूं, मुझे अपने किए कर्मों को तो पता है कि मेरे किए कर्म से ही मैं शरीर छोड़ा, त्यागा, कैकेयी का के कहने से दुख मिला, मैंने प्राण त्यागे, उसका मैं भोग रहा हूं, और कैकेयी के कहने से ही यहां मेरे परिवार को भी दुख मिला, ये भी मैं जान रहा हूं। और कैकेयी के कहने से मैं वनवास गया, वनवास राम को वनवास हुआ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, राम ने ऐसा जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनको इतना कष्ट हो। मेरी जान में राम ने कोई ऐसा कर्म नहीं किया। ये भागवत पुराण में एक लिखा भी है, ऐसा अपराध नहीं किया कि जो राम को वनवास जाना पड़े, इतना दुख झेलना पड़े। और साथ के साथ सीता ने कौन सा ऐसा कर्म किया था जो, राम को तो वनवास मैंने दिया, लेकिन सीता को इतना कष्ट हुआ, सीता भी दुखी हुई, और दुखी होकर के कहाँ रही, राम से भी बिछड़ करके लंका में रावण के संरक्षण में रही। तो ये बात समझ में नहीं आती कि इतना कष्ट मेरे परिवार को, भरत जी कहीं और अपनी कुटिया बना कर रहे हैं, राजकाज की देखभाल दूर से कर रहे हैं, वो भी राजभोग नहीं भोग रहे हैं। तीनों माताएं जो हैं वो भी दुखी हैं, लक्ष्मण भी दुखी हैं, सब पूरा परिवार मेरा तहस नहस दुख से भरा हुआ है। तो दुर्वासा कहते हैं कि आप राम को कब से जानते हैं। उन्होंने कहा मैं 20-25 साल से, इसके बाद तो शरीर छूट गया, लेकिन मेरी जान में राम ने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो उनको इतना भयंकर कष्ट पीड़ा हो रही है। तो दुर्वासा ने कहा कि राम जब पिछले जन्म में विष्णु का अवतार था, विष्णु के अवतार से राम हुए कहते हैं।
आदमी केवल एक जन्म की बात को जानता है, लेकिन हमारे पिछले जन्मों का जो दुख सुख मिल रहा है पिछले जन्मों के कारण ही मिल रहा है। कर्म हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ते। जैसे एक कुम्हार होता है, कुम्हार एक चाक को लाठी से चलाता है। लाठी से देखा होगा सभी ने, कुम्हार जो उसके ऊपर अपना जो बर्तन का मिट्टी का उस चाक पे रख देता है चलते हुए पर, जो एक बार लाठी से बहुत जोर से स्पीड से घुमाता है, घुमाते घुमाते फिर उसको पूरी स्पीड में होता है तो छोड़ देता है, फिर उसमें अपना जो बर्तन बनाना होता है जो भी बनाना शुरू कर देता है। तो जब लाठी छोड़ देता है तो चाक चलना बंद हो जाता है कि चलता रहता है? चलता रहता है, क्योंकि एक स्पीड से चल रहा तो बहुत देर तक चलता रहता है। लाठी हटा देता है लेकिन चाक फिर भी घूमता रहता है। ऐसे ही फिलिप्स हुए, उन्होंने ये बात उदाहरण के तौर पे बताया कि ऐसे ही हमारे जीवन का ये चक्र, चाक, जीवन रूपी चाक चल रहा है, और इसमें जो कि लाठी रूपी जो शरीर है हमारा, ये इसको हट जाने पर भी हमारे कर्म हमारे साथ लगे रहते हैं। शरीर छूट जाने पर भी, जैसे कि लाठी को चाक से हटा लिया गया फिर भी चाक का चलना बंद नहीं हुआ, ऐसे ही कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। ऐसे ही जीवन भर हमारे कर्मों का चाक चलता रहता है। तो ऐसे ही भी राम जो है पिछले जन्मों में विष्णु थे, तो विष्णु थे तो उन्होंने कुछ ऐसा काम किया, ऐसा पाप किया। कहा दुर्वासा जी कहते हैं कि देवसुर, देवता और दैत्य दो कुटुंब था, परिवार था, देव और दानव। देव दानव कहानी है कि ये देव दानव किससे पैदा हुए? महर्षि कश्यप की पत्नी, दो पत्नियां थी, दोनों सगी बहनें थी, और दोनों से एक का नाम था दीति, एक का नाम अदिति। अदिति से देवता पैदा हुए, जिनका नाम देवता, एक दो बच्चे पैदा हुए, एक जो है कि अदिति से, एक दीति से। जो अदिति से पैदा हो उनको देवता रखा गया नाम, जो दीति से हुए उनको दैत्य यानी राक्षस रूप दे दिया गया। यानी राक्षस नहीं थे वे, दोनों एक माँ के बच्चे, राक्षस कैसे होंगे? तो अब यहाँ पर दोनों में आपस में बंटवारा, आगे परिवार बढ़ता चला गया, उनके भी बच्चे हुए, उनके भी हुए, परिवार काफी बढ़ गया। तो बंटवारा होने लगा तो आपस में झगड़ा हो ही जाता पारिवारिक, तो बंटवारे झगड़ा होने लगा, संग्राम छिड़ गया। तो वहां पर विष्णु को बुलवाया गया। विष्णु जी जाते हैं और जा करके वहां पर फैसले के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर पक्ष किसका लेते हैं? देवताओं का। आज भी ऐसे ही है कि आदमी पक्ष उसका लेता है तो बड़ा आदमी होगा, या उसको कुछ घूस दे दो, कुछ पैसा दे दो तो आपका पक्ष करेगा। वहां पर श्राद्ध लगता है, विष्णु को कोई घूस दे दी गई होगी, इसलिए देवताओं के पक्ष की बात करी और दैत्यों को उन्होंने अपराधी ठहराने लगे। और जब उनकी बात नहीं माने तो उन्होंने चक्र सुदर्शन उठा करके राक्षसों पर छोड़ दिया और कई जान बचा के भागने लगे। दो दानव दैत्य भागते जंगल में एक आश्रम था, उस आश्रम में जाकर के घुस गए। तो वहां पर एक बूढ़ी माता थी। बूढ़ी माता कुछ साग सब्जी मनिया कर रही थी,
तो उन्होंने कहा माता 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 में हमें बचाओ, हमारी जान की बहुत खतरे में है, हमें हमारी रक्षा कीजिए। तो माँ ने कहा ठीक है, आप लोग बैठिए और रुकिए, आप हमारे अतिथि हो, हमारे पास आए हो, मेरा फर्ज बनता है, कोई भी अतिथि आए उसका फर्ज बनता है उसकी रक्षा करना। आप मेरे आश्रम में आए हो, मेरी शरण में आए हो, बताइए क्या बात है कि हम लोगों का पीछा विष्णु कर रहे हैं और उनसे हमारी जान बचाओ। क्या विष्णु आ रहे, कोई भी, चाहे विष्णु का बाप भी आ जाए, आपकी हम रक्षा करेंगे, चाहे जिसके बदले जान भी चली जाए। कौन कह रहा है? ये भृगु की पत्नी, भृगु का आश्रम था, भृगु की पत्नी ने ये बात कही। तो थोड़ी देर एकदम पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते विष्णु भी आ गए। विष्णु आ गए तो उन्होंने कहा, वो 2 लोग आपकी कुटिया में माता आए हैं, कहे आप कौन हो? कहे मैं विष्णु हूं, मैं विष्णु लोक से आया हूं। कहे ठीक है, वो 2 लोग तो आए हैं मेरी कुटिया में हैं, और सत्य धर्मा, सत्य बोली, झूठ नहीं बोली। सत्य बोलना धर्म का पालन करना होता है। वेद के अंदर भी आता है कि पंडितों ने तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वेद की रचना, पंडितों ने तो ये लिखा कि अछूत व्यक्ति वेद की रचना नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता। अछूत व्यक्ति वेद को नहीं पढ़ सकता, और स्त्रियां वेद को नहीं पढ़ सकती, लेकिन दर्जनों स्त्रियों ने वेद की रचना करी है। अरे अछूत की बात, अछूत महात्मा वेद व्यास अछूत जाति के थे, भंगी जाति। उनके पिता पराशर महात्मा, पराशर संत थे, और उनके संयोग से, कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ अछूत अछूत की बात आती है। तो महात्मा व्यास भी अछूत जाति के थे, जिन्होंने वेद की रचना करी। अब कहते हैं कि लोग, कि नीची जात के लोग, अछूत लोग वेद नहीं पढ़ सकते। वेद की रचना करने वाला ही अछूत जाति का है। तो ऐसे वेद में आता है, एक सतकाम नाम का एक लड़का पैदा हुआ जबाला नाम की स्त्री से, और वो पढ़ने जब विद्यालय में जाता है तो वहां पर उससे गुरु पूछते हैं, भाई बेटा आपका गोत्र, आपका नाम क्या है? तो वहां पर पहले जमाने में माँ के गोत्र से नाम चलता था, पिता का नहीं। आजकल तो माँ का पिता का दोनों लिखने लगे हैं, लेकिन पहले खाली माँ का नाम चलता था। तो बच्चा स्कूल से जब आया तो अपनी माँ से कहा, माँ मेरे गुरुजी ने पूछा पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, आप किस गोत्र के हैं? तो उन्हें कहा, बेटा जाइए कह देना कि मैं कैसे बताऊं कि तुम मेरे पुत्र हो, किसके पुत्र हो? मैं जगह जगह घरों घरों में काम करती थी, आश्रमों में मैं काम करती थी, पता क्या अनेक पुरुषों से मेरा संबंध रहा, और पता नहीं किस पुरुष से तुम पैदा हुए। तो जाके कह देना मेरा नाम सतकाम जबाला सतकाम जाबाज है। तो वो जाकर के जो को तो उसने कह दिया। तो ये कहने की बात यहाँ की, पहले जमाने में जो भी बात होती, बच्चे पैदा होते उनको उनके साथ माँ का नाम जोड़ दिया जाता था। वैसे यहाँ अदिति अदिति के नाम से दोनों दैत्य और एक देवता नाम से 2 पुत्र पैदा हुए। आगे चल के इनको एक को राक्षस बता दिया गया। ब्राह्मणों ने
पता नहीं क्या क्या मनगढ़ंत बातें लिख करके इनको बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल, खूंखार, ये सब ब्राह्मणों की चाल है। तो अदिति से अदिति वंश चला और दिति से दत्त वंश चला। ये वंश है, मां के नाम से वंश गोत्र चलता है। तो मूल पर अपने आए कि देवता बढ़िया बताए जाते हैं और दानव खराब। देव दानों की लड़ाई शुरू से होती आई है। देवताओं के लिए विष्णु चालाकी करते हैं और यहाँ पर विष्णु जी ने जाकर के जब भृगु की कुटिया में जाते हैं तो भृगु की पत्नी उनको कहती है बैठे, लेकिन आप इनको टच नहीं कर सकते, इनको आप मार नहीं सकते। तब विष्णु को क्रोध आया, उन्हें चक्षु दर्शन से भृगु की पत्नी का धड़ से सर अलग कर दिया। जब धड़ से सर अलग हो गया, जोर से चिल्लाई तो भृगु तुरंत वापस बाहर से कहीं आ रहे थे, सुना तो दौड़ कर आए। आकर के देखा उनकी पत्नी बुरा हाल, धड़ शरीर से अलग मरे बुरा हाल पड़ी है। तो भृगु ने उनकी सिर को गोद में ले लिया, सिर में गोद में ले करके रोने लगे और कहने लगा किस दुष्ट ने मेरी पत्नी का वध किया। और सामने आए तो विष्णु चुपचाप, जब कोई गलती कर देता है तो गलती का पश्चाताप करता है, मुंह लटकाए खड़े रहे। तब विष्णु ने कहा इसका वध मैंने किया है। तो विष्णु को भृगु श्राप देते हैं कि ए विष्णु, तूने मेरी पत्नी का वध किया है, तू दुष्ट है, और जा तेरे को मैं श्राप देता हूं कि अगले जन्म में जैसे मैं अपनी पत्नी के लिए, मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं थी, अपनी पत्नी के लिए मैं इतना दुख भोग रहा हूं और इतना कष्ट भोग रहा हूं, तूने मेरी पत्नी की हत्या कर दी है, तो अधर्मी है। तो विष्णु को उन्होंने श्राप दिया कि जा अगले जन्म में तू भी अपनी पत्नी के लिए दुखी होगा और तेरी पत्नी कोई गलती नहीं होगी, तब भी तू दुखी रहेगा, तेरी पत्नी तेरे से दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर दुर्वासा दशरथ को कहते हैं कि विष्णु के अवतार राम है और राम ने पिछले जन्म में जो गलती करी थी उसी का परिणाम आज भोग रहे हैं। सीता वनवास जो हुआ, राम वनवास जो हुआ, ये पिछले जन्म में उनको कर्मों का ही फल है। कर्म भोग हमारा पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए अपने कर्म को न बिगो। कर्म यदि हमारा बिगड़ गया, वर्तमान हमारा बिगड़ गया, तो समझ लो हमारा कर्म खराब हो गया, जीवन खराब हो गया। इसलिए वर्तमान को देखो, अपने किए हुए पर पश्चाताप करना चाहिए। उपकार करो, किसी गरीब का उपकार करो। सरस्वती पूजा लोग करते हैं, सरस्वती पूजा करो, दुर्गा पूजा करो, नवरात्रे मनाओ। उसमें क्या करो कि सरस्वती पूजा पर बच्चों को कापी कलम बांट दो, दान पुण्य कर दो। नवरात्रों में कन्याओं को भोजन कराओ, उनको कलम कापी किताब दे दो। ये ही पूजा का सही उपकार है। पूजा करने से दूसरों की भलाई करना। इसलिए अपने कर्म हमारे कभी पीछा नहीं छोड़ते। वेद पुराण में तो पता नहीं क्या क्या लिखा है, लेकिन कथा के अनुसार यहाँ पर जब राम ने अपना कर्म का दुख भोगा, तो क्या हम लोग किसी के दूध के धोए नहीं हैं।
जो भी कर्म करेगा उसको कर्मों का लेखा जोखा भुगतना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कबीर कमाई अपनी कहूँ न निष्फल जाए, बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से खाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आप